वेलकम बैक दोस्तों। आज हम काफी सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले एंड वो E20 फ्यूल। अब जिन भी लोगों को इस E20 फ्यूल के बारे में पता नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस E20 फ्यूल के बारे में कंप्लीटली बताने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेज है। साथ कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको जानना जरूर है इस E20 फ्यूल के बारे में। सो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाले बट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाले। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर आप चैनल पर नए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार E20 फ्यूल क्या है। तो E20 में E का मतलब है इथेनॉल एंड 20 का मतलब है 20%। असल में इथेनॉल एक कलरलेस अल्कोहल जिसको बनाया जाता है फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च एंड ये आपको शुगर केन कॉर्न राइस जैसी चीजों में देखने को मिल जाता है। एंड जब एक प्योर पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ऐड किया जाता है तब उस फ्यूल को कहा जाता है E20 फ्यूल। इनिशियल स्टेज में इंडिया E5 फ्यूल को यूज करती है जिसमें 5% इथेनॉल होता था एंड 95% पेट्रोल होता था। उसके बाद कुछ टाइम बाद E10 है एंड अब जाकर E20 आ चुका। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये E20, E10, E5 फ्यूल क्या। सो बिना बातों को ज्यादा घुमाए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी पहली एडवांटेज है चीपर प्राइस। पेट्रोल बनाया जाता है फ्रॉम क्रूड ऑयल जिसको हमारी इंडिया हाई क्वांटिटी में इंपोर्ट करती है फ्रॉम इंटरनेशनल ऑयल मार्केट। वेयर दोस्तों अपना इथेनॉल लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम शुगर केन एंड व्हीट। सो जब हमारी गवर्नमेंट प्योर पेट्रोल में जितना इथेनॉल को ऐड करती है उतना उसकी प्राइस डिक्रीज होती है। मतलब जितनी ज्यादा इथेनॉल की परसेंटेज उतनी ही प्राइस कम। सो डेफिनेटली इथेनॉल को ब्लाइंड करना एक प्योर पेट्रोल में काफी बढ़िया ऑप्शन रह सकता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। बट इससे हमारा अब तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। नुकसान होने वाले वो अलग बात। बिकॉज E5 पेट्रोल से लेकर E20 पेट्रोल तक फ्यूल की प्राइस डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होते जा रहे। मतलब जब एक टाइम था जब पेट्रोल की कीमत 50 रुपीज थी वही आज दुगनी हो चुकी है। तो तुम्हें बताओ आखिरकार फायदा हो किसको रहा। सेकंड एडवांटेज है एनवायरमेंट फ्रेंडली। E20 फ्यूल को यूज करने से कार्बन एमिशंस कम होते हैं। तो डेफिनेटली ये लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। मतलब जितना हाई अमाउंट ऑफ इथेनॉल उतना ही लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। थर्ड एडवांटेज है इकोनॉमिक सपोर्ट। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था E20 ब्लेंडिंग से हमसे ज्यादा फायदा एंड पैसे गवर्नमेंट बनाता। तो डेफिनेटली E20 फ्यूल से हमारी गवर्नमेंट तो फायदे में आई जाती है बट साथ साथ हमारे लोकल फार्मर्स को भी ये E20 फ्यूल काफी फायदेमंद होता है। बिकॉज ये फ्यूल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम व्हीट एंड शुगर केन से। सो इसके कल्टीवेशन में भी काफी बूस्ट मिलेगा। तीसरा एडवांटेज है हाई ऑक्टेन फॉर कंपेटेबल इंजन। अगर आप अपने कार में E20 फ्यूल डाल दे तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है। बट ज्यादा खुश मत होना बिकॉज ये परफॉर्मेंस सिर्फ उसी इंजन को मिलने वाला है जो इंजन इस फ्यूल के लिए कंपेटेबल। सो अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद की है तो आप इस फ्यूल के पूरे मजे उठा सकते हो बिकॉज उन कार्स के इंजन इस फ्यूल के लिए कंपेटेबल। बट वही अगर आपकी गाड़ी 2023 से पुरानी वाली है तो सो दोस्तों ये थे E20 फ्यूल के कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्यूल ओल्डर इंजन्स के लिए कंपेटेबल नहीं है। E20 फ्यूल जितना बढ़िया है न्यू कार्स के लिए उतना ही खतरनाक है ओल्ड कार्स के लिए, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 से पहले की है। बिकॉज दोस्तों ये सभी इंजन्स कंपेटेबल है टू रन ऑन E5 एंड E10 फ्यूल बट नॉट ऑन E20। सो ऑब्वियसली अगर आप अपने पुरानी कार में ये E20 फ्यूल डालते हो एंड ऑब्वियसली अब सिर्फ 2 साल ही कंप्लीट हुए हैं जिसकी वजह से रोड पर उन कार्स की गिनती काफी कम है जो की E20 फ्यूल को सपोर्ट करते हैं। वेयर उन कार्स की गिनती काफी ज्यादा है जो कि इस फ्यूल को सपोर्ट नहीं करते। सेकंड डिसएडवांटेज है रिड्यूस माइल। जब E5 फ्यूल इंडिया में आया था तब भी गाड़ी की माइलेज डिक्रीज होती थी बट वो लिटरली ना के बराबर। उसके बाद जब E10 फ्यूल आया तब भी गाड़ी की माइलेज 2 से 3% डिक्रीज होती थी बट वो भी उतनी नोटिसेबल नहीं थी। बट जब अब ये E20 फ्यूल आ चुका है वो एक कंपेटेबल इंजन में ही 3 से 6% की माइलेज ड्रॉप करता है। वही अगर आपकी गाड़ी इस फ्यूल के लिए कंपेटेबल नहीं है जो कि ऑलमोस्ट सभी कार्स है तो आपकी गाड़ी की माइलेज 10 से 20% डिक्रीज होने वाली है। सो दोस्तों बेसिकली इस फ्यूल से गाड़ी की माइलेज डिक्रीज होने वाली है बट फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है एंड गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा भी होने वाला है। इन शॉर्ट हम कार ओनर्स को कोई भी फायदा तो नहीं होने वाला है बल्कि नुकसान और होने वाला है। तीसरी डिसएडवांटेज है कोरोजन एंड मॉइस्चर। बेसिकली इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है। मतलब इन शॉर्ट ये वाटर को अट्रैक्ट करता है जो कि हमारे कार में रस्ट एंड इंजेक्टर प्रॉब्लम्स को बना सकता है। एंड ये बातें मैं कोई हवा में आकर नहीं बोल रहा बल्कि सभी इश्यूज ऑलरेडी लोगों के कार में आ चुके हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज है वारंटी। काफी सारी कंपनीज अपने एग्रीमेंट में क्लियरली बताते हैं कि अगर आप अपनी कार में E10 फ्यूल से हटकर E20 फ्यूल डालते हो एंड उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी कार की इंजन में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार कंपनी नहीं लेती। मतलब आपका इंजन डैमेज वारंटी में कवर नहीं होगा। सो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने ओल्ड महिंद्रा कार में E20 फ्यूल डालते हो जिसके लिए वो इंजन कंपेटेबल नहीं है एंड आपके कार की इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बाद आप उसको शोरूम में लेकर जाते हो जस्ट बिकॉज आपने कार के इंजन के लिए एक स्पेशल वारंटी ले रखी थी बट शोरूम वाले उस वारंटी को क्लेम करने से मना करते हैं बिकॉज आपने E20 फ्यूल को यूज किया है तो आपका क्या ही वो रहेगा। वैसे भी इनके इंजन में आए दिनों कोई पंगे होते ही रहते हैं तो थोड़ा बचकर ही रहना। फिफ्थ डिसएडवांटेज है पब्लिक बैकस्लैश।
दोस्तों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। हमारी गवर्नमेंट कहते हैं कि यही सेम E20 वाली सिस्टम ब्राजील में भी चलती है। तो वहाँ की कार्स में तो कोई इंजन में डैमेज नहीं आती, तो इंडिया में सिर्फ क्यों आएगी? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्राजील और इंडिया के E20 फ्यूल के सिस्टम को एडॉप्ट करने में जमीन और आसमान का फर्क है। जस्ट लाइक इंडिया, ब्राजील ने लोगों को 2 से 3 साल में E20 फ्यूल में शिफ्ट होने के लिए फोर्स नहीं किया था, बल्कि इन लोगों को E20 फ्यूल तक आते आते काफी सालों लग चुके थे। साथ साथ ब्राजील ने इंडिया की तरह लोगों को फोर्स नहीं किया था कि E20 फ्यूल डालो वरना घर जाओ, बल्कि यहाँ पर लोगों को E20 फ्यूल के साथ साथ E5 एंड E10 फ्यूल का भी अल्टरनेटिव दिया था। मतलब बाय चांस अगर आपकी गाड़ी E20 फ्यूल को सपोर्ट नहीं करती तो आप E10 को यूज कर सकते हो या फिर E5 को भी यूज कर सकते हो, जिसके चलते ब्राजील के पब्लिक को एंड उनकी कार्स को उतनी दिक्कत नहीं आई थी इस E20 फ्यूल के शिफ्ट के चलते। वैसे हमारे इंडिया में जो काम ब्राजील ने इतने सालों में किया उसको सिर्फ 2 से 3 साल में करने की कोशिश जारी है। नो डाउट हमारे गवर्नमेंट का E20 फ्यूल पर शिफ्ट लेने का डिसीजन काफी बढ़िया है, बट ये चीजें काफी तेजी से हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है इसके लिए प्रिपेयर होने के लिए। इसका रिजल्ट आपको आए दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का ये छोटा सा वीडियो। आपको E20 फ्यूल के बारे में क्या लगता है वो कमेंट डाउन जरूर करना, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।